ये आइडिया तो कोई नया नहीं है। आप सब ने देखा है कि पूरी दुनिया में एक इंटरटेनमेंट और एक हॉस्पिटैलिटी के लिए और इस किस्म के डांसिंग फाउंटेन्स भी हैं, इवेंट्स भी लोग करते हैं और हम सब जब दुनिया को देखने जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों को देखने जा रहे होते हैं। मुल्क पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल में से एक है और ये कैपिटल का दिल है पार्क व्यू सिटी, जो यानी कि सीनिक ब्यूटी इसके अराउंड में है। इसमें देखें कि एशिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन हमारी बाउंड्रीज के साथ लगता है, हिलीज एरिया है, सीनिक व्यूज है और उसके अंदर जो एक डाउनटाउन को स्पेशल यानी कि डिज़ाइन किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। सती साहब, कोई भी चीज़ जमूद का नहीं होती, आपकी अपनी एक एनर्जी होती है। आप जब लोगों को डिलीवर करते हैं, जब लोगों की ट्रेडिंग्स होती है और आप काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह पाक की एक नुसरत भी शामिल हो जाती है, मदद भी शामिल होती है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम एक प्राउडली बताते हैं कि ये सारा जो एक साल का काम हमने 120 दिन में किया है, तो यही वो चीज़ें हैं जो आपके रेट्स को भी बेहतर करती हैं और लोग भी उसको वेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात डिजिटल नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। नाजरीन, आज की नशिस्त में हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी मारूफ कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं जो कि रियल स्टेट इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। इनका इदारा पाकिस्तान में माशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए, कारोबार में जिद्दत लाने के लिए और कारोबार में नित नए आइडियाज़ लाने में अपना कोई सानी नहीं रखता। इसकी एक बड़ी और ज़िंदा मिसाल हाल ही में पाकिस्तान की एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी पार्क व्यू सोसाइटी में पाकिस्तान के सबसे बड़े डांसिंग फाउंटेन का इफ्तिताह है। तो आज की नशिस्त में हमारे साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, इंडस्ट्री की जानी पहचानी शख्सियत, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद रियल स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन और चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनीज चौधरी अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। तो हम ताज़ा तरीन कारोबारी सूरत हाल पे इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, स्पेयर टाइम फॉर अस, आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो सर, आपने एक बड़ा आइडिया लाया है और लगता है ऐसे है कि जैसे कामयाबियाँ आपका ताक़ुब कर रही हैं। ये जो पार्क व्यू में आपने डांसिंग फाउंटेन का इफ्तिताह किया है, ये आइडिया सर कैसे आया और इसकी तकमील में कितना अरसा लगा? थोड़ा सा इस हवाले से, इस यूनिक आइडिया के हवाले से हमारे नाजरीन की मालूमात में इजाफा। थैंक यू सो मच सती साहब। और दूसरी बात यह है कि ये आइडिया तो कोई नया नहीं है। आप सब ने देखा है कि पूरी दुनिया में एक इंटरटेनमेंट और एक हॉस्पिटैलिटी के लिए और इस किस्म के डांसिंग फाउंटेन्स भी हैं, इवेंट्स भी लोग करते हैं और हम सब जब दुनिया को देखने जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों को देखने जा रहे होते हैं। तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पार्क व्यू सिटी, जिसके ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब हैं, उनका एक विजन है। उन्होंने अपने पाकिस्तान को बिल्ड करने का एक अज़म किया हुआ है। वो कोई भी मैदान हो वो अपनी कमिटमेंट को ऑन करते हैं, डिलीवर करते हैं और ये उसी में से एक था। और मेरे ख्याल में मैं आपको आपके इस चैनल के तौर से देखने वालों को भी बताना चाहता हूँ कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसको एक टाइमलाइन के साथ कंप्लीट किया गया है। इसकी जो डेवलपमेंट है वो इतनी फास्ट ट्रैक पे हुई है, इतनी कैलकुलेट टाइम में हुई है कि जो चाइनीज़ जिन्होंने दुबई डांसिंग फाउंटेन बनाया था ये वही कंपनी थी। तो वो पाकिस्तानी इस सिस्टम को देख के, इस डेवलपमेंट की पेस को देख के, स्पीड को देख के, क्वालिटी को देख के वो भी इम्प्रेस हुए। उन्होंने बताया कि ये चाइनीज़ की स्पीड से ज़्यादा है। दुबई के जो एक फाउंटेन लगे उसको कम से कम 1 साल का टाइम लगा था कंप्लीट होते हुए और ये मैं आपको बताऊं कि ओनली 120 डेज़ के अंदर हमने ना सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि इसके अराउंड्स में जो बिल्डिंग्स थी, जो एक डाउनटाउन इस्लामाबाद का एक खूबसूरती में इजाफे के लिए, इस लेक और फाउंटेन की खूबसूरती में इजाफे के लिए बहुत ज़रूरी थी, वो भी कंप्लीट हुई। तो इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए, एज ए पाकिस्तानी, एज ए पार्क व्यू सिटी के एक प्लाटिनियम पार्टनर होने के नाते मैं प्राउड फील करता हूं कि मुल्क पाकिस्तान में एक खूबसूरत शाहकार अब्दुल अलीम खान साहब और उनकी टीम ने जो मुल्क पाकिस्तान की कौम को गिफ्ट दिया है, इससे खूबसूरत गिफ्ट 2023 में कोई और नहीं हो सकता। नो डाउट कि ये एक बड़ा गिफ्ट है और आप फरमा रहे कि टाइमली आपने इसको कंप्लीट किया। आप ये फरमाइए कि यहाँ पे तो नेचर की ब्यूटी भी है आसपास और दुबई में नेचर उस तरह नहीं है। मतलब इसमें पार्क व्यू में पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं, कुदरती मनाजर भी आ जाते हैं। उस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि मुल्क भर से और बैरूनी सयाहों के लिए ये एक अट्रैक्टिव चीज़ है और ये सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रही है। मैं सती साहब इस पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। वो ओपिनियन ये है कि मुल्क पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल में से एक है और ये कैपिटल का दिल है पार्क व्यू सिटी,
जो यानी कि सीनिक ब्यूटी इसके अराउंड में है। इसमें देखें कि एशिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन हमारी बाउंड्रीज के साथ लगता है, हिलीज एरिया है, सीनिक व्यूज है, और उसके अंदर जो एक डाउनटाउन को स्पेशल यानी कि डिज़ाइन किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। इसके अराउंड में बिल्डिंग्स हैं, उसके दरमियान में लेक है, एक अरीना है, और एक ये जो डांसिंग फाउंटेन का एक समा बनता है स्पेशली इवनिंग में कि चारों तरफ आपके एक ब्यूटी है, ग्रीनरी है, और वो जो लोग देख नहीं पाए उसको आप लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। तो जो बंदा एक दफा विजिट करता है वो समझता है कि पाकिस्तान की खूबसूरती में या पाकिस्तान की एक इंटरटेनमेंट जो भी वेंचर्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करती हैं, खूबसूरत बनाती हैं और दुनिया उस पर यानी रश करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनमें से वन ऑफ देम है। और बल्कि अगर कोई इसमें मुबालगा राई ना की जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ जो देखने वाली है, जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो एक प्राउड फील कर सकती है, वो पाकिस्तान का कंपैरिजन डेवलपमेंट कंट्रीज के साथ कर सकती है, तो उनमें भी ये एक है। ये पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत नज़ारा आपने इसको करार दिया। 2023 में सर आपका भी एक्सपीरियंस था, आपकी सोच थी, आपके इदारे के भी आइडियाज़ थे, आपने पार्क व्यू में नए ट्रेंड सेट किए। अब 24 में आपके क्या गोल हैं, क्या टारगेट्स हैं, क्या खुशखबरियां हैं लोगों के लिए? सिर्फ एक ही शौक है, एक ही ख्वाब है और एक ही ख्याल है कि मुल्क पाकिस्तान का वकार जो है उसको बुलंद करना है। ओवरसीज़ की नज़र में जब वो अपने पाकिस्तान को कंपैरिजन करें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हो, डेवलपमेंट के लिहाज से हो, या वो एक जो दुनिया के एक डेवलप कंट्रीज़ में अपनी एक रेजिडेंस को इंजॉय करते हैं, देखते हैं कि किस किस्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनका कंपैरिजन किसी सूरत भी पाकिस्तान को पीछे ना पाए। हम यही अज़म लेकर चले हैं। मैं अब्दुल अलीम खान साहब को अपना बिजनेस मेंटर भी मानता हूँ और मैं उनको ये कहता हूं कि वो जो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं ये सदका जारिया है, एक वेलफेयर का नाम है और इससे आने वाली नस्लें भी फायदा लेंगी। राइट सर, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक बड़ी मोतबर और एक्सपीरियंस शख्सियत हैं। आप ये फरमाइए कि इस वक्त इंडस्ट्री जमूद का शिकार है, लेकिन पार्क व्यू के रेट्स ऊपर जा रहे हैं, क्या जादू की छड़ी है, क्या अलादीन का चिराग है? थोड़ा सा इस हवाले से हमारी भी रहनुमाई फरमाइए। सती साहब, कोई भी चीज़ जमूद का नहीं होती, आपकी अपनी एक एनर्जी होती है। आप जब लोगों को डिलीवर करते हैं, जब लोगों की ट्रेडिंग्स होती है और आप काम कर रहे होते हैं तो अल्लाह पाक की एक नुसरत भी शामिल हो जाती है, मदद भी शामिल होती है। और मैं आपको बताऊं कि जब हम एक प्राउडली बताते हैं कि ये सारा जो एक साल का काम हमने 120 दिन में किया है, तो यही वो चीज़ें हैं जो आपके रेट्स को भी बेहतर करती हैं और लोग भी उसको वेट कर रहे हैं। तो मैं अपने देखने वालों को और सुनने वालों को ये कहता हूं कि आप पार्क व्यू सिटी को ज़रूर विज़िट करें। और कोई भी जब अपने घर के लिए सोचता है, ख्वाब देखता है, कोई फैमिली सोचती है, तो उसका होता है कि उसको ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक उसका घर बन सके। तो पार्क व्यू सिटी हर लिहाज से उसके लिए मौजू है। और ये जो साल 2023 ख़त्म हुआ है और 2024 स्टार्ट हो रहा है, मैं कहता हूँ कि ये पार्क व्यू सिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा और इसमें रहने वाले लोग, इसमें इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की हुई है उनके लिए भी एक यादगार होगा। राइट सर, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप लोग ट्रेंड सेटर हैं, आप नए आइडियाज़ देते हैं और मुल्क के पॉलिसी साज जो हैं उनके लिए मावन और मददगार साबित होते हैं और बिलाशुबा आप लोगों की मुल्क के पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए बड़ी एफर्ट्स हैं। इलेक्शन का साल है, ये इलेक्शन जो है वो इंडस्ट्री पे किस हद तक असरअंदाज होने जा रहा है, इस बारे में आप क्या तबसरा फरमाएं? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट्स को देख रहे हैं, जितने भी ओवरसीज़ होते हैं उनकी भी नज़रें इसी मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन पर लगी हुई हैं। तो एक तो बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए और ये जो भी एक मरहला है इलेक्शन का ये बाखूबी सरअंजाम पाए और आने वाली नई गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ संभाले और डिलीवर करे। और एज ए बिजनेसमैन मैं जो देखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें सीपैक है, इसमें 4 डिफरेंट किस्म के वेदर्स आते हैं और मैं आपको बताऊं कि 22 से 27 करोड़ के दरमियान आबादी के लिहाज से ये एक बड़ा मुल्क है और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और फिर जोग्राफी लिहाज से जो मुल्क पाकिस्तान की एक हदूद है उसमें जो एक ट्रेडिंग है या एक बिजनेस हब मैं इसको कंसिडर करता हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और हम उसी पोटेंशियल को इंशाल्लाह पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा वो इंशाल्लाह रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत फ़ायदे में रहेगा और दूसरा यह कि उसकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी होगी।
राइट, आप लोगों की वसात से दुनिया भर में जो है वो मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने रियाज, मदीना, जद्दा, यूके, दुबई, मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिस की इनागुरेशन भी की। आप ये फरमाइए कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो आपसे मुलाकात करते हैं, वो बाज़ औक़ात किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार भी कर रहे होते हैं, या उनकी अट्रैक्शन किस चीज़ में है, ओवरसीज़ की कितनी दिलचस्पी है मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए, इस बारे में थोड़ा सा हमारी मालूमात में इजाफा फरमाइए। सर, एक बात तो यह है कि ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और जितना प्यार ओवरसीज़ ने पार्क्यू सिटी और फेयर डील को दिया है, मुझे दिया है, मैं यकीन माने उनका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हर ओवरसीज़, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहता है, वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करता है कि आप उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। वो भी यही चाहता है कि पाकिस्तान में जो कोई भी आए, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, जो भी डेवलपर आए, वो डिलीवर करे, वो मुल्क पाकिस्तान का वकार और इमेज बेहतर करने के लिए। क्योंकि जब वो दुनिया में रहते हैं और उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज के लोग होते हैं और वो मुल्क पाकिस्तान की कोई ऐसी खबर देखते हैं जिससे उनको एम्बैरसमेंट होती है और उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो उस वजह से वो डिस्करेज होते हैं। तो उनकी एक ही विश है, एक ही डिमांड है। मैं तो जिससे भी मिला हूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी हुकूमत है, उसको फर्क पड़ता है तो इससे कि मुल्क पाकिस्तान का वकार कम ना हो, इसका इमेज बेहतर होना चाहिए। और अगर वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उनके साथ कमिटमेंट की जाए वो ऑन होनी चाहिए, टाइमली उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट करके आप उनको जब हैंड ओवर करते हैं चीज, तो यकीन करें कि वो एज ए पाकिस्तानी वो भी बड़ा प्राउड फील करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ओवरसीज और जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है 2024 में कि हम अपनी एफिलिएशंस को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एफिलिएशन अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ कर लें। कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी डेवलपर आता है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहा है, उसको प्रमोट करें, सपोर्ट करें, उसके लिए पॉजिटिव सोच लेकर आएं। इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, हम सबको ये एक मैसेज देना चाहिए। 25 से 27 करोड़ की जो आवाम है, जिसमें 60% यूथ है, उन सबको टीच और लर्न करने की ज़रूरत है कि हमने मुल्क पाकिस्तान का अगर इमेज और वकार बिल्ड करना है, इसको आगे लेके जाना है, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में ला खड़ा करना है, तो हमें अपनी पॉजिटिव सोच लेकर जानी है। हमने अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है, ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन से हम किसी को डाउन करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं। नहीं, जो भी इस मुल्क को बिल्ड करने के लिए अच्छा कर रहा है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए, उसकी पॉजिटिव सोच को अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंशाल्लाह जिंदा कौमें यही निशानियां लेकर आती हैं कि वो काम करने वालों को और जो एक ईमानदारी से काम करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और इंशाल्लाह 2024 मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की चेंज का साल है, तब्दीली का साल है और पाकिस्तान की इकॉनमी का साल है। इंशाल्लाह आप देखेंगे सियाहत हो, डेवलपमेंट हो, रियल स्टेट हो, मुल्क पाकिस्तान हर लिहाज से आपको आगे जाता हुआ नजर आएगा। मुल्क पाकिस्तान 24 में हर लिहाज से आगे जाता हुआ आपने बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा हमारे हिज़्ब इक़्तिदार को भी आप मशवरा दें, अपकमिंग जो गवर्नमेंट बनेगी उससे आप क्या तवक्कुआत रखते हैं, इंडस्ट्री किन मसाइल का शिकार है, किन मसाइल को एड्रेस किया जाना चाहिए, इस हवाले से भी थोड़ा रहनुमाई फरमा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने जितना विजन दिया उसमें मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से वो तमाम चीज़ें जो है ना वो सूट करती हैं कि रियल स्टेट की शोबे की सरपरस्ती हुकूमत पाकिस्तान करे। जो भी आइंदा हुकूमत आने वाली है, किसी की भी है, वो मुल्क पाकिस्तान की सरपरस्ती करे। आप देखें इस वक्त डेवलपमेंट कंट्रीज़ में, आप यूएई को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, किसी भी डेवलप कंट्रीज़ को देखें, उन्होंने वहाँ पर रियल स्टेट को शोबे को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि दुनिया पूरी को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर गोल्डन वीज़ाज, वहाँ पर नेशनलिटीज़, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं कि आए हमारे मुल्क में आए, इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको ना सिर्फ अपने शहरियत देते हैं बल्कि आपको ये फैसिलिटीज देते हैं। तो मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से एक अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि हमारे जो मसाइल हैं वो इतने बड़े नहीं हैं, सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। एक कैपिटल पर अगर फोकस कर लिया जाए तो पूरे मुल्क पाकिस्तान का कर्जा जो है वो बाखूबी और बासानी, इज्जत और वकार के साथ वापस किया जा सकता है। और ना सिर्फ वापस किया जा सकता है, आइंदा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मुल्क
पाकिस्तान की इकानमी को बहुत ऊपर लेके जाया जा सकता है। राइट, जैसा कि सर मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आप इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं और आपने बहुत ही कलील मुद्दत में वो कामयाबियां समेटी हैं जो कि किसी भी इंसान के लिए ख्वाब होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे सुनने वालों के लिए, न्यू कमर्स के लिए, ओवरसीज़ के लिए, जो पाकिस्तानी शहरी आपका मैसेज सुन रहे हैं उनके लिए कोई पैगाम दें ताकि वो आपसे सीख सकें। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवर टू यू सर। मैं आपके चैनल के तौर से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुल्क पाकिस्तान हमारा है, ओवरसीज़ हैं या यहाँ हमारे मुल्क में रहने वाले लोग हैं, हम सब की पहचान मुल्क पाकिस्तान से है और 2024 जो है मुल्क पाकिस्तान को बिल्ड करने का साल है। आए मिलकर अहद करते हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, और जिस मुल्क में 60% यूथ हो तो उसको तरक्की की राह पर आने से कौन रोक सकता है। आए मिलकर इस मुल्क को 2024 में उस जगह ले जाएं जहाँ पर हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका ख्वाब देखा था। जी, जिस मुल्क की यूथ 60% हो उसको तरक्की से कौन रोक सकता है। ये थे चेयरमैन फेयर डील ऑफ कंपनीज और फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम जिनके एक्सपर्ट ओपिनियन से आप मुस्तफिद हो रहे थे। आज तक के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।